राधे राधे, जोहार दोस्तों। स्वागत है आपको परमानंद महतो सर यूट्यूब चैनल में। यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें एवं नए नए वीडियो के लिए बेल बटन को जरूर दबा लें। आज मैं इस वीडियो में 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए गणित विषय पर आधारित झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 सेट 3 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाया हूं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए में रहता है, जिसमें 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक है। पहला सवाल है, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है, 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री। तो चतुर्भुज का चौथा कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना कि चौथा कोण बराबर x, माना कि चौथा कोण बराबर x, मान लिए कि चौथा कोण बराबर x। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंदर के जो चारों कोणों का योग होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए 3 कोणों को और x को जोड़ेंगे बराबर 360 डिग्री के हैं। तो 110 प्लस 70 प्लस 90 प्लस x बराबर 360। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, इन तीनों को जोड़ दिए तो आपका आ गया 270 प्लस x बराबर 360। जनरली हम लोग चर को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में, और अचर को राइट साइड ले जाते हैं। ये अचर जो है 270 क्या है, प्लस में है, तो साइड जब चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस चला जाएगा। तो x बराबर 360 माइनस 270 बराबर 90 डिग्री। तो चौथा कोण का मान कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, एक आकृति दिया हुआ है जिसमें कोण BOC बराबर 140 डिग्री है। तो कोण BAC का मान ज्ञात करना है। जो झारखंड काउंसिल के द्वारा जो जारी किया गया है क्वेश्चन मॉडल पेपर सेट 3, उसमें यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और फिगर में 140 डिग्री दिया हुआ है। इसलिए इसको 140 डिग्री अपलोड कर लेना है, 60 डिग्री वहां गलत हो जाएगा, इसको कट कर देना है। तो चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल में क्या है कि कोण BOC दिया हुआ है 140 डिग्री, और आकृति देखें कोण BAC का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे सवाल है, ये दिया हुआ है आपका और ये निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जो एक चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, वो जो कोण होता है उसी चाप का वृत्त के शेष भाग के किसी अन्य बिंदु पर उस कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। अर्थात ये जो कोण होगा ये इसका आधा होगा। कोण BAC उसी के आधार पर क्या हो जाएगा, कोण BAC क्या हो जाएगा, कोण BOC का क्या होगा, आधा होगा। इसलिए कोण BAC बराबर कोण BOC बटा 2, और कोण BOC मेरा कितना दिया हुआ है, 140 बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, 70 से कटेगा तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर आपका, कोण BAC बराबर 70 डिग्री। तब का सही आंसर क्या हो गया, कोण BAC बराबर 70 डिग्री। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि एक किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 30 डिग्री के कोण की रचना करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री करना है तो सबसे पहले हमको 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, 60 डिग्री बनाएंगे। और 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, इसका एक वीडियो पहले से बना हुआ है, मेरे पहले का वीडियो में जाकर देखिएगा, 60 डिग्री की रचना उसमें बना हुआ है। तो सबसे पहले 60 डिग्री बनाएंगे, और 60 डिग्री बनाने के बाद उसको आधा करेंगे उस कोण को, तो 30 डिग्री मिलेगा। तो सबसे पहले एक किरण खींचते हैं पेंसिल और स्केल की सहायता से, वो एक किरण खींचे। अब क्या करना है, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर पेंसिल और प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त खींचना है।
ओ बिंदु को सेंटर मानेंगे, नुकीला भाग प्रकार का यहाँ रखेंगे और पेंसिल को घुमाएंगे, एक कोई भी त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त खींच दिए, ओ को केंद्र मान। अब उसी त्रिज्या को लेकर ये कहाँ पे काटा, इसका नाम दे दिए बी। किरण ओ को कहाँ काट रहा है, बी पे काट रहा है। अब क्या करेंगे, बी को केंद्र मानेंगे, उसी त्रिज्या का, जिस त्रिज्या का हम लिए थे, एक चाप काटेंगे। पहला चाप काट दिए। अब पहला चाप काट दिए, क्या मिल गया, कौन सा बिंदु मिल गया हमको, सी बिंदु मिल गया। क्या मिल गया, सी बिंदु। अब हम क्या करेंगे, ये सी बिंदु को और ओ बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे, स्केल और पेंसिल से करेंगे, मिला देंगे। ये आपका क्या प्राप्त हो गया, 60 डिग्री। कितना प्राप्त हो गया, ये आपका 60 डिग्री प्राप्त हो। अब इतना 60 डिग्री बन गया। अब क्या करना है, बी और सी का जो दूरी है उसका आधा से अधिक, बी और सी का जो दूरी है, माप है, उसका आधे से अधिक पेंसिल और प्रकार को दूरी को बढ़ाएंगे और उसका आधे से अधिक का त्रिज्या लेंगे। बी और सी का आधे से अधिक का एक त्रिज्या लेंगे और एक चाप खींचेंगे बी को केंद्र मानकर। इसको केंद्र मानेंगे, बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे, इस प्रकार खींच दिए। और उसके बाद उसी त्रिज्या से, जिससे बी से चाप खींचे हैं, उसी से कहा सी को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे और ये दोनों आपस में कटेगा और एक बिंदु प्राप्त होगा डी। क्या प्राप्त होगा, डी बिंदु। अब क्या करेंगे हम लोग, पेंसिल और स्केल की सहायता से बी और ओ और डी बिंदु को मिला देंगे। ये आपका जो निर्माण हुआ कोण, जो कोण निर्माण हुआ कितना हो गया आपका, 30 डिग्री। ये कितना प्राप्त हो गया, 30 डिग्री। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। झारखंड काउंसिल के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर, उसमें 4 नंबर का सवाल गलत प्रिंट हुआ है, क्योंकि वो जो तीनों भुजा दिया हुआ है किस त्रिभुज का, उससे त्रिभुज नहीं बन सकता है। उससे क्या है, त्रिभुज नहीं बन सकता है। इसलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया है। मेरे द्वारा एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर यानी भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 गुना 10 का स्क्वायर क्या आता है, 100। अब 4 को 100 काटेंगे, 25 का पढ़ा में आता है, कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आ गया, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। आंकड़ा दिया हुआ है 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य ज्ञात करना। हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, जितना आंकड़ा दिया हुआ है, जितना प्रेक्षण दिया हुआ है, उसका जोड़ बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षण को जोड़ देते हैं, 10 + 7 + 13 + 20 + 15 और कुल आंकड़ा कितना है, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो गया नीचे कितना दीजिए, प्रेक्षणों की कुल संख्या 5। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़िए, 10, 7, 17, 17, 13, 30, 30, 20, 50, 50 और 15, 65, 65/5। अब 5 का 65 को काटेंगे 13 का टेबल से, तो 13 कट गया। तो माध्य बराबर कितना आ गया, 13। माध्य बराबर कितना आ गया आपका, 13। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, बहुलक निकालना है। आंकड़ा दिया हुआ है और उसका बहुलक निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं,
प्रेक्षण को लिख लेते हैं, जितना प्रेक्षण है, जितना आंकड़ा है, अलग अलग टाइप का आंकड़ा है, तो पहले लिखते हैं। तो उसमें क्या क्या आंकड़ा है? 4, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 10, ये मेरा आंकड़ा है देखने के लिए। अब 4 कितना बार आया? देखिए 4 कितना बार आया? 4 यहाँ पे देखिए, 1 1 1 2 3, तो बारंबारता कितना हो गया? कितना बार आया? 3 बार लिख दिए। अब हमारा अगला आंकड़ा क्या है? 6, देखिए 6 के बार है? 1 2 3, 3 बार लिख दिए। अब देखिए 5 के बार है? 5 देखिए 1 2, 2 बार है, 2 बार लिख दिए बारंबारता में। 5 5 के बार है? 2 बार। और कहीं है? नहीं। अब अगला देखते हैं, अगला है मेरा 9। अब देखिए 9 के बार है? 9 देखिए 1 2 3 4, 4 बार लिख दिए बारंबारता। अब देखिए 3 के बार है? 3 के बार है, देखिए 1 2, तो 2 लिख दिए, बारंबारता कितना है? 2। अब अगला आंकड़ा क्या है? 7, 7 भी 2 बार है, देखिए आमने सामने ही है, 1 और 2। 10 के बार है? देखिए 10, 10 एक बार है, 10 एक बार। बहुलक किसको बोलते हैं? अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को, आंकड़ा को बहुलक कहते हैं, जो अधिक बार उसका आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक, सबसे इसमें देखिए सबसे अधिक बार बारंबारता क्या है? 4 है। और वो 4 किसका है? कौन है? 9 है। तो यहाँ लिख दीजिए आंसर नीचे में, बहुलक बराबर, आंसर लिखिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा आंसर? 4, सॉरी, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 9। 4 उसका बारंबारता है, 9 के बार आया है 4 बार, तो इसका जो अधिकतम बारंबारता वाले आंकड़ा को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो अधिकतम कौन आया है? 9, 4 बार आया अधिक बार, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। अब अगला सवाल पे चलते हैं, 7 नंबर पे, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में से 10 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? कुल कुल परिणाम कितना है? 40 है। ध्यान रखना है कि कितना परिणाम हो रहा है, तो गेंद कितना है? 40 है, और वो चौका कितना बार मारती है? 10 बार। तो चौका मारने की संख्या 10, चौका मारने की संख्या कितना हो गया आपका? 10। चौका नहीं मारने की संख्या, कुल गेंद 40 था, उसमें 10 चौका मारता है, तो नहीं मारने का कितना हो गया? -10 करेंगे, तो 40 - 10 बराबर 30। तो चौका नहीं मारने की संख्या क्या हो गया? 30। सवाल पूछ रहा है चौका न मारने की प्रायिकता, तो चौका मारने का तो चौका नहीं मारने की संख्या कितना है? 30 है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी पी, पी को सूचित करते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो चौका न मारने की प्रायिकता कितना हो गया? उसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? चौका नहीं मारने को रहा है, चौका कितना नहीं मार रहा है? 30 लिखेंगे। और परिणामों की कुल संख्या, तो परिणाम कुल गेंद कितना था? परिणाम कितना हो सकता था? तो परिणामों की कुल संख्या कितना है? 40। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 1 0 कट गया, तो कितना बच गया? 3/4। तो इसका प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो गया? चौका ना मारने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3/4। ये आपका आंसर सही हो गया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।